नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़ राजस्थान। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, मैं मांगीलाल शर्मा और आप इस समय देख रहे हैं केबीपी न्यूज। इस समय हम श्री गुरु शरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के प्रांगण में उपस्थित हैं और यहाँ एनएसएस का शिविर जो 7 दिवसीय है वो चल रहा है। हम आपको रूबरू करवाते हैं एनएसएस शिविर से। इस समय हम स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के एनएसएस शिविर में, आज का जो शिविर है वो तीसरे दिवस का है, तृतीय दिवस का है। और ये जो है छात्राएं पुस्तकालय वाचनालय को व्यवस्थित कर रही हैं और निर्देशन श्री लक्ष्मीनारायण जी पारीक का और सह निर्देशन गौरी शंकर जी निमीवाल और मनोज जी सैनी का। एनएसएस शिविर का तीसरा दिन और इस समय हम पुस्तकालय वाचनालय में उपस्थित हैं और पुस्तकों को व्यवस्थित किया जा रहा है। एक छात्रा से हम बात करते हैं। आज आपने क्या क्या काम किया है? आज सर्वप्रथम तो हम आए तब हमने सरस्वती वंदना और योगाभ्यास किया। तत्पश्चात हमें टास्क दिया गया कि हमें लाइब्रेरी में जो पुस्तकें हैं उनको सेशन वाइज लगाना है, जैसे आर्ट्स की, कॉमर्स की, तो हम वही अब कार्य कर रहे हैं। इकाई की प्रभारी मैडम से बात करना चाह रहे हैं। आपने इन जो छात्राएं हैं इनको कैसे मोटिवेट किया है? ये राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रा इकाई की प्रभारी हूँ मैं, और बच्चों में इससे समूह में काम करने की भावना पैदा होती है, सामाजिक दायित्व को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। सारे हैं समूह बना दिए गए हैं, अपने अपने समूह के हिसाब से बुक्स है वो व्यवस्थित कर रहे हैं, अलग अलग विषयवार बुक व्यवस्थित कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में इनको छात्राओं को यही टास्क दिया गया है कि पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उनको व्यवस्थित की जाए विषयवार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मुलाकात एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी लक्ष्मीनारायण जी पारीक सहायक आचार्य से करवाते हैं। पारीक साहब, आपका केबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनएसएस क्या है? एनएसएस एक ऐसी योजना है जिसमें बच्चों को समाज से जुड़ने में एक प्रेरणा का काम करती है। राष्ट्रीय सेवा योजना, जैसा कि इसका नाम है, इसका ध्येय वाक्य है मैं नहीं आप जी। और इसी ध्येय वाक्य को पूर्ण करते हुए ये 7 दिवसीय शिविर 21 तारीख से लेके जो हमारी कॉलेज में चल रहा है वो आज उसका तीसरा दिन है। जो शिविर है, शिविर में यहाँ पे जब बच्चे इकट्ठे होते हैं, एक साथ उनका रहना, अलग अलग गाँव के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग विचारों के जब बच्चे एक जगह रहते हैं तब उनके विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो उनमें एक समाज में एडजस्ट होने की जो भावना है वो विकसित होती है। और उसी क्रम में महाविद्यालय में जैसे आप देख रहे हैं अभी सफाई अभियान जो चल रहा है और एक बच्चियों का जो ग्रुप है वो लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने में लगा हुआ है, तो ये बच्चों में एक सेवा भावना विकसित करने के उद्देश्य से ये आयोजन किए जाते हैं समय समय पर। अभी आप देख रहे हैं
छात्र इकाई द्वारा ये जो एनएसएस शिविर तीसरा दिन है आज, और ये सफाई कार्य को बड़ी मुस्तैदी से, बड़े तन्मय धन से, ईमानदारी से, निष्ठा से जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनके भविष्य में ये काम आएगा। समाज सेवा से जुड़ेंगे, पर्यावरण से जुड़ेंगे, सफाई अभियान से जुड़ेंगे, और जो ऊर्जा है इनकी, जो जोश है, जो जज्बा है कुछ करने का, ये बहुत अच्छा इवेंट है जो इस समय चल रहा है। आज राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में तीसरे दिन का ये शिविर है, जिसे हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं। आप सचित्र देख रहे हैं। आप राष्ट्रीय सेवा योजना के तीसरे दिन क्या क्या कार्य हुए हैं, आज हम विद्यार्थी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन था आपने किस तरह से मनाया है, इसको एंजॉय किया है? सर ये 7 दिनों का होता है शिविर, आज तीसरा दिन था। आज सुबह हमें पहले तो योगा करवाया, योगा के अंदर अलग अलग आसन थे वो करवाए, नए सर आए थे वो करवा रहे हैं जो हमें, उन्होंने आसन करवाए। उसके बाद में हमें नाश्ता दिया गया थोड़ा बहुत, उसके बाद में हमें काम करवाया, हमारे ग्रुप के अंदर बांटा गया था। मेरा केसी सिंह भारत दल था, उसके अंदर 6-7 लड़के हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ड्यूटीज दी गई थी। जैसे लड़कियों को लाइब्रेरी में करना है, लड़कों को यहाँ पे सफाई करनी है। वो सारा करने के बाद में अब हम यहाँ पे कर रहे हैं अभी तक। अभी आपने सफाई कार्य किया है? हाँ, वो रोज अलग अलग होता है। जैसे कल हमारा अलग था, कल वो साइबर सिक्योरिटी वाले आए हुए थे। नहीं, वो- आज का जो तीसरे दिन का आज था, आज का सफाई का दिन है। आज आज सफाई का दिन था। हाँ। और आप सभी विद्यार्थियों ने इसको बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से कार्य किया है। हाँ बोल दोगे? बोल देंगे। आज यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना के इस शिविर में हम उपस्थित हैं। यस आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, केबीपी न्यूज में। और आज का जो कार्यक्रम था आपका, वो दिनचर्या कैसे रही? सर बहुत अच्छी रही दिनचर्या। जैसे कि आप देख रहे हो, वहाँ पे कमरे के सामने कचरा था, उसे साफ किया, और यहाँ पौधों की सफाई की है। सर अच्छा लग रहा है, और दिन भी बहुत अच्छा गया। और अभी खाना बन रहा है, खाना खाने जाएंगे सब बच्चे। पूरी जो दिनचर्या थी वो बहुत ही एंजॉय पूर्वक थी। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ डॉक्टर गौरी शंकर निमीवाल हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना अपना कार्य किस तरह से कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद केबीपी ब्यूरो। आज राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ रो 7 दिवसीय विशेष शिविर जो बिंगो तीसरो दिन है जी। तो इमा राष्ट्रीय सेवा योजना का जगह राष्ट्र स्वयं सेवक है, छात्र इकाई और छात्रा इकाई का बने दल बनार बंगा कार्यक्रम अठे 70 आयोजन हो रहा है। आज विशेष रूप से क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस के तहत टाबरा अठे कॉलेज कैंपस की साफ सफाई करी, और बामा नेतृत्व क्षमता हुए, और न्यारा न्यारा 17 में जिया साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और राष्ट्रीय नेतृत्व की जी भावना है बा पोषित हुए। बी उद्देश्य ने लेके राष्ट्रीय सेवा योजना को 7 दिवसीय शिविर कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय लक्ष्मीनारायण पारिक जी रे सानिध्य में, और छात्रा इकाई री प्रभारी सरस्वती देवी और संकाय सदस्य और महाविद्यालय पूरा परिवार समायोजन के संयोजन में वो शिविर चलना रहा है। और बड़ी ही बच्चा में उत्सुकता है, और बने काम करने की हूस है, उर्मा है। वो एनएसएस कैंप में आप देख सको। आज राजकीय महाविद्यालय में आप पधारिया, आप मोकड़ो आभार। और राष्ट्रीय सेवा योजना रे माध्यम से समाज निर्माण, देश निर्माण और विश्व में बंधुत्व की भावना है बात किया जागृत हुए, और राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर को उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सहायक आचार्य मनीष गोदारा जी से बात करते हैं। गोदारा जी, ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना जो महाविद्यालय में आज तृतीय दिवस का जो शिविर लगा हुआ है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? राष्ट्रीय सेवा योजना जो कार्यक्रम है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें बालकों को चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण और नागरिक निर्माण की जो है इसमें हम शिक्षा इसमें दी जाती है। सब बच्चे मिलजुल कर काम करते हैं, जिसमें उनमें सहकारिता और सहयोग की भावना का विकास होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो सबसे बड़ा
उद्देश्य है कि हम उत्तम नागरिकों का निर्माण कर सकें, उनमें जो सिविक वर्च्यू है और नागरिक जो मूल्य हैं उनका निर्माण कर सकें। 7 दिन के इस कैंप में प्रतिदिन हम एक ऐसे वक्ता को आमंत्रित करते हैं, जैसे हमने साइबर सुरक्षा पे एक कार्यक्रम करवाया, उसके बाद हमने इंश्योरेंस पे एक कार्यक्रम करवाया, बीमा संबंधी बच्चों को जानकारी दी, और सेवा भाव से गुरु भरोसा एक यहाँ सेवा संस्थान है, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी आए और उन्होंने भी नर सेवा नारायण सेवा पे अपना व्याख्यान दिया। बच्चे बड़ा लाभ उठा रहे हैं इस कैंप से, और ये सब चीज़ें उनके व्यक्तित्व का जो निर्माण है उसमें सहायक सिद्ध होगी। गुरुद्वारा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज सैनी। हम इनसे रूबरू होते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना की। आज राजकीय महाविद्यालय में तीसरा दिन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की तरफ से हम इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आज का जो कार्यक्रम था वो कैसे रहा। राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का आज तृतीय दिन है और हम 3 दिनों से सभी विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास, सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के ऊपर काम कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से शिविर का प्रारंभ होता है, जिसमें योग की क्रियाएं, योग, आसन, प्राणायाम करवाया जाता है। उसके बाद में व्याख्यान रखे जा रहे हैं। बच्चे पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं, सफाई के प्रति कितने जागरूक है, उन सब के बारे में इनको बताया जा रहा है। और खुद बच्चे सभी मिलकर, छात्र छात्राएं मिलकर पूरे कैंपस में सफाई का अभियान कर रखा है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह बच्चों ने जो सफाई करके पूरे महाविद्यालय को क्लीन किया है। पर्यावरण के प्रति बच्चों में कितनी जागरूकता है, उसके लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, पौधों में पानी पिलाया जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है, उनकी सफेदी की जा रही है। वैसे ही शिक्षा में बच्चे किस तरह अपना करियर बनाएं, उसके लिए भी अलग अलग व्याख्यान करवाए जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ से जब बच्चा निकले 7 दिनों के शिविर के बाद, तो उसके चहुमुखी व्यक्तित्व का विकास हो और वो अपना एक अलग अनुशासन कायम रखे। हर चीज़ जो सिखाई जा रही है, बच्चे खाना बनाते हैं, खुद खाना बनाते हैं, परोसते हैं, और वो इतने अनुशासन से बैठ कर काम करते हैं, जिससे हम खुद ये देखते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी आपका। इस समय मेरे साथ है डॉक्टर महबूब मुगल। मुगल सर से हम ये जानना चाहेंगे कि एनएसएस के जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कैसे योगदान दे सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महबूब खान मुगल। राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के जो एनएसएस के विद्यार्थी हैं, वो विगत 10 वर्षों से एनएसएस के दौरान महाविद्यालय और उसके आसपास के परिसर में वृक्षारोपण का कार्य बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। महाविद्यालय ने एक पास में ही एक बस्ती, वार्ड नंबर 4 में बस्ती गोद ले रखी है। उस गोद ली बस्ती में भी वृक्षारोपण करना, उनकी देखभाल करना और उस बस्ती की साफ सफाई करके महाविद्यालय परिवार और एनएसएस के बच्चे जो हैं वो पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य और साफ सफाई का संदेश बस्ती तक और समाज तक पहुंचाते हैं। महाविद्यालय परिसर में आप जितने भी नए पौधे जो कि अब पेड़ बनने की कगार पर हैं, वो सभी के सभी एनएसएस के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए हैं। इसके अलावा समय समय पर एनएसएस के जो विद्यार्थी हैं, स्वच्छता रैली, पर्यावरण संरक्षण रैली, इस तरह की तमाम गतिविधियां करते हैं, जिनसे कि समाज में भी ये संदेश पहुंचता है कि पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन आज के समाज की नितांत जरूरी आवश्यकता है। धन्यवाद। महबूब मुगल साहब हमारे साथ जुड़े, केबीपी न्यूज के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में अभी हम उपस्थित थे और इसमें हमने आपको रूबरू करवाया राष्ट्रीय सेवा योजना का जो शिविर लगा हुआ है उसके तीसरे दिन का जो कार्यक्रम था। आप सब लोगों ने बातें सुनी। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास ये शिक्षा का उद्देश्य और इसी थीम पर राष्ट्रीय सेवा योजना का भी निर्माण किया गया है। विद्यार्थियों का भला, समाज सेवा का भला और विद्यार्थियों की जो ऊर्जा है, जोश है, जज्बा है, उसको समाज सेवा में लगाने का जो ये कार्यक्रम था, ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। और आप हमसे जुड़े, आपने केबीपी न्यूज़ को देखा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।